हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज क्लास 2 और एक कमेंट आई थी क्या सर पूरा सिलेबस कराना। तो देखो पूरा सिलेबस होगा, आप बस शेयर करते रहना। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे मुझे उतनी अच्छी खुशी होगी, ज़्यादा खुशी होगी सिलेबस कराने में। तो हमने कल क्या किया था, स्क्वायर और हरियाणा पुलिस का क्या क्या सिलेबस है, और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, एसएससी मेंस को छोड़ के। एसएससी मेंस की ये फुल सिलेबस कराने के बाद हरियाणा पुलिस का बाद में करा दूंगा। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसमें बस 3-4 चैप्टर ऐड करनी है हरियाणा पुलिस के लिए, ठीक है। तो कल हमने स्क्वायर किया था और स्क्वायर ही किया था। तो आज हम करेंगे फ्रैक्शन। और कल मैंने क्या बताया था कि किसी भी संख्या के पीछे 2, 3, 7, 8 है तो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगी, किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होगी। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन। तो नया टॉपिक स्टार्ट करके क्या करेंगे, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपने क्वेश्चन देखा होगा बहुत सारे कि जैसे मैंने लिख दिया 7/8, 8/9, इनमें से कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो बताइए इसमें से कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको 2 तरीके बता दूंगा, जो आपको ईजी लगे वो कर लेना। तो सबसे पहला तरीका कौन सा है कि इसको डिवाइड कर दें 7 से। जैसे जो नीचे होता है उसको डिवाइड कर दें, ये छोटा है तो इसका क्या होगा, तो पहले 0, जैसे हम डिवाइड करते हैं मैं बता देता हूँ, बिल्कुल 0 मान के चलता हूँ मैं आपको। तो जैसे ये हो गया हमारा 7, ये हो गया हमारा 8, जो नीचे होता है हम उससे डिवाइड करते हैं। तो एक तो ये तरीका है कि इसको डिवाइड कर दे, जैसे 8 पे नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट लगा लेते हैं, यहाँ पे 0 और 8 64, तो हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.8। इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, पहले बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.8, ये कितना है 0.8। ऐसे ये कर लेते हैं जैसे 8, 9, तो 10 पॉइंट और 0, 9 में 81 जो बड़ा हो जाता है, तो 9 8 72, तो ये हो गया 8। मतलब दोनों सेम है, तो इसलिए हमको 1 पॉइंट आगे और देखना होगा कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। इसमें ये दिक्कत हो रहा है, जैसे हमने फिर से 0 उतारी, 8 बच गया फिर से, तो यार फिर से कितने पे जाएगा 8 पे आएगा, यानी 0.88 ऐसे जाता रहेगा, ठीक है। तो इसमें में ये समस्या होती है, इसलिए मैं इसको बेस्ट नहीं मानता। जैसे इसमें अब एक बार और देखना पड़ेगा हमको, जैसे 7, 8, 0.6, 0 और 8 7 56, यानी ये 7, ठीक है। तो ये बड़ा है, ये छोटा है। तो और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक की कैसे करना है, एग्जाम में कैसे करना है। ये तो मैंने आपको वैसे समझाया, अब मैं इसको ट्रिक बताता हूँ कैसे करना है। इसकी आपको आर पार गुना करनी है, जैसे इसकी इससे और इसकी इससे, 9 की 7 से और 8 की 8 से। तो 9 की 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 63, और 8 की 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। तो ये आप इजीली देख सकते हैं कौन सा बड़ा है, 63 बड़ा है, 64 बड़ा है, 64 बड़ा है। ये आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा बड़ा है, तो कौन सा होगा 64, और छोटा 63, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 4/5, 6/7। तो इनमें से कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। तो आपको क्या करना है, आर पार 7 चौक 28, और ऐसे ही 5 6 30, यानी ये हमारा बड़ा है और ये हमारा छोटा है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपको ये थी 2 इक्वेशन में, अब देखिए जैसे ये दे दिया 3/4, 5/6 और 7/8। अब इसमें पूछ ले कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या फिर इसको आरोही क्रम में लगाए या फिर अवरोही क्रम में लगाए, यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीज। आरोही और अवरोही क्या होते हैं पहले बता देता हूं मैं। आरोही होता है जो बढ़ते क्रम में हो, जो मतलब बढ़ता जाए, फिर जैसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। आरोही क्या होता है बढ़ते क्रम में। और एक होता है अवरोही,
ये क्या होता है, अवरोही, मतलब घटते क्रम में, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, यानी अवरोही क्या था, घटते क्रम में। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछ लेगा सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, आरोही क्रम, इनको आरोही क्रम में लगाए, इनको अवरोही क्रम में लगाए, तो आपसे पूछेगा इसमें, ठीक है। तो आपको जैसे 2 होते तो हम कर लेते हैं ऐसे, इसको मान के, ये 2 है मान लो, इनको इसको मान के चलो 2 है, तो ऐसे तो हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अब तीसरा भी अगर आप कैसे करेंगे तो अब मैं बताता हूँ। जैसे उसने पूछ लिया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, तो आपको क्या करना, वही यहाँ पर 6 तिया 18, 5 चौक 20। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको बड़े के साथ तीसरे का करना है, ठीक है, बड़े के साथ तीसरे का करना है। अगर आपसे छोटा पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटे के साथ ये करना है, ठीक है। सबसे छोटे, जैसे आपसे में पूछा गया सबसे बड़ा कौन सा, तो आपको क्या करना है, ये जो बड़ा है इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, इसको मिटा ही देता हूँ, 3/4 है ना, तो इसको मिटा ही देता हूँ। सबसे बड़ा पूछा जाए तो क्या करना है, फिर इनकी आपस में करनी है, क्योंकि वो इससे बड़ा है, ठीक है, वो तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को बारे में देखना है, तो 8 पंजे 40, 6 सते 42, यानी इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा, तो सबसे बड़ा ये है, और सबसे छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटा कौन सा था, ये है। अब आपको आरोही क्रम में लगाना है, अवरोही क्रम में लगाना है, तो उसको लिए क्या करेंगे हम, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, ठीक है, छोटे से छोटा मतलब बड़ा 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 ऐसे, ठीक है। अब जैसे हमने इसमें किया था, क्या किया था, 6 तिया 18, 5 चौक 20। अब हमको क्या बढ़ते क्रम में लगाना है, यानी ये हो गया हमारा छोटा, अब 20 से मतलब बड़ा होना चाहिए, अब मतलब ये हमने पीछे बार क्या 8 पंजे 40, 6 सते 42, ये मतलब अपने आप ही आरोही क्रम में लगे हुए हैं, ठीक है, मतलब सेम आएगा। आरोही क्रम में अगर पूछा जाए तो 3/4, 5/6 और 7/8, ठीक है, यानी हम आरोही यानी बढ़ता क्रम, ठीक है, आरोही यानी बढ़ता क्रम, मतलब 3/4 से बड़ा है 5/6, क्योंकि ये 18 है ये 20 है। अब बढ़ता क्रम है तो इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, जैसे इससे छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 20 यानी 5/6, 7/8 में, ये 40 है ये 42 है, यानी ये सबसे बड़ा है। अब ऐसे ही अवरोही क्रम में कर लेंगे, ठीक है, ऐसे ही क्या, जैसे आपको ऐसे जैसे आरोही बताया, अब अवरोही क्रम में अगर लगाना हो तो कैसे करना है, तो उसका उल्टा कर दो, जैसे मैंने बताया था। जैसे बड़ा कैसे था, 3/4, 5/6, 7/8 था ना, ऐसे अवरोही क्रम में उल्टा लग दो, 7/8, 5/6 और 3/4, यानी घटते क्रम में, ठीक है। तो ये थी हमारी लेवल 1 फ्रैक्शन। अब लेवल 2 फ्रैक्शन जो आती है वो मैं आपको सर्च एंड एडिशन यानी घातांक करने में सिखाऊंगा या अलजेब्रा में सिखाऊंगा, क्योंकि ये दोनों चैप्टर कनेक्टेड है, घातांक करने और अलजेब्रा, ये दोनों चैप्टर कनेक्टेड है, वो मैं उसमें सिखाऊंगा लेवल 2 फ्रैक्शन। अभी लेवल 1 के लिए काफ़ी, क्योंकि अभी मैं आपका बेस 0 मान के चल रहा हूँ कि आपको मैथ नहीं आता, ठीक है। अगर मैं हार्ड क्वेश्चन ले लूँगा अभी तो आप भाग जाओगे मैथ से, आपको अच्छा नहीं लगेगा मैथ, इसलिए लेवल 1 पे लेकर चलता हूँ अभी मैं, ठीक है। इसलिए वो मैं लेवल 2 में सिखाऊंगा। लेवल 2 जो फ्रैक्शन होती है, जैसे उसके क्वेश्चन होते हैं, ये उसके क्वेश्चन होते हैं जैसे ऐसे होते हैं वो क्वेश्चन, 1 + 1 3/2 + 3 + 4 5/7, कुछ भी मतलब कोई भी इक्वेशन लग लो, मतलब ऐसी इक्वेशन होती है, पर उसमें बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, पर वो मैं आपको सर्च एंड एडिशन में सिखाऊंगा, ठीक है, यानी घातांक करने में सिखाऊंगा। तो फ्रैक्शन हमारा कंप्लीट होता है नंबर सिस्टम की तरफ से। अब आता है यूनिट डिजिट, यानी आपने क्वेश्चन सुना होगा कि इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस क्या होगा, यानी इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं यूनिट डिजिट की तरफ। तो आपको पहले नोट कर लो कि जिसके पीछे 2, 4, 8, जिस किसी भी अंक के पीछे यानी इक्वेशन के पीछे 2, 4, 8 है, तो उसका अंक इकाई का अंक 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। और जिस भी किसी अंक के पीछे 3, 7, 9 है, तो उसका इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है। क्या?
जिस किसी भी अंक के पीछे 2, 4, 8, 3, 7, 9 है, तो 2, 4, 8 के पीछे 6 और 3, 7, 9 के पीछे क्या होगा 1। जैसे 513 लिया हमने, इसकी पावर दे दी 24। अब इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, यानी यूनिट प्लेस क्या होगा, तो ऐसे तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि 24 है, 513 गुना 513 गुना 513 गुना 513 गुना, तो आप नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, देखना 3, इसके अंक पीछे क्या 3 है, 3 है, तो 3 के पीछे मैंने क्या बताया 1, तो क्या होगा 1। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए 24 की 652, इस इकाई का, इसकी इकाई का अंक क्या होगा, हमें पता है 4 है, 4 के पीछे क्या आता है 6, तो क्या होगा 6 होगा। ठीक है, तो ये पर एक बात याद रखना, ये नोट कर लो कि ये ट्रिक तभी कामयाब होगी जब जो घात है वो 4 से पूर्ण भाजित हो, यानी 4 से पूरा भाग होता हो। जैसे 24 है, ये 4 से क्या होती है पूरी भाग होती है। 652 है, ये क्या है 4 से पूरी भाग होती है। ये याद कर लेना, अगर 4 से घात पूर्ण भाग होती है, यानी पूरी की पूरी भाग होती है, कोई भी रिमाइंडर, कोई भी शेषफल नहीं बचता, तो जिसका अगर पीछे 3 है तो 1 आएगा, 2 है तो 4, या 2, 4, 8 है तो 6 आएगा। अगर 4 से पूर्ण डिविजिबल है, यानी डिविजिबल है, यानी घात पूर्ण भाग है। ठीक है, तो अगर यह 4 से पूर्ण मतलब 4 से पूरी भाग नहीं होती तो हमें क्या करना है, तो चलते हैं। एक क्वेश्चन ले लिया 17 की पावर 9। ठीक है, 17 की पावर 9, तो जो ये घात है इसको हम 4 से डिविजिबल करते हैं। क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा, यानी कितना आएगा 1 आएगा। ऐसे ही हमारे पास क्या है 7 है, जो इकाई का यूनिट प्लेस देखना हमको, ये इकाई का क्या है 7, तो जितना रिमाइंडर बचता है उसको उतनी ही बार गुना कर दो। जैसे 7 है, 7 को 1 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो इसमें पूछा जाए कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 7। मैं दोबारा बताता हूँ, देखो अगर ये 4 से पूर्ण भाग होती, मतलब पूरी भाग होती, तो इसका आंसर क्या होता, 7 का अंक मैंने बताया था 1 होता, 3, 7, 9 का क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन ये 4 से पूरी भाग नहीं होती है, तो ये ट्रिक हो गई कैंसिल। अब मैंने क्या बताया, अगर 4 से पूरी भाग नहीं होती हो तो उसके साथ क्या करना है, जैसे अगर ये 4 से इसको 4 से डिविजल करेंगे, 4 से डिविजल करते तो रिमाइंडर कितना बचता हमारा, शेषफल कितना बचता है 1, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1। तो जो हमारा इकाई का अंक होता है उसको उतनी ही बार गुना करते हैं। ठीक है, जैसे 7 है, 7 एक रिमाइंडर बचा था तो 7 का 1 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 7 ही आएगा। तो इसलिए हमारा इकाई का अंक क्या आया, यूनिट प्लेस 7 आया है। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसकी पावर हो गई 34। कुछ भी कितनी भी पावर हो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं बाद में डिविजिबिलिटी रूल में बताऊंगा कि 4 से कैसे डिवाइड करते हैं, इजी कैसे पता चलता है। ठीक है, तो जैसे ये हमने इक्वेशन ले ली, इसमें पूछा कि हमारा यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, इसमें हमारा इकाई का अंक क्या होगा, जैसे मैं ये क्या बताया, सबसे पहले 4 से डिविजन करो, 4 से भाग दो, तो 4 से भाग देते तो रिमाइंडर कितना बचता हमारा 2, 4 8 32, 2 बच गया। ठीक है, अब जो इकाई का अंक है, देखो इसमें एक इकाई का अंक है उसको उतनी ही बार गुना करो। जैसे हमको 2 बार गुना करनी, यानी 3 × 3, यानी 3 × 3 यानी 3 तिया 9। ठीक है, तो 2 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारा यूनिट प्लेस क्या होगा 9। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगर ये 35 होता, जैसे ये 34 था, यहाँ पे इक्वेशन 35 होती, तो हमारा रिमाइंडर कितना होता 3 होता। रिमाइंडर कितना होता 3 होता, यानी इकाई का अंक फिर कितनी बार गुना होता 3 बार होता। ठीक है, 3 बार होता, ऐसे यानी 3 बार होता, 3 तिया 9 तिया 27, 27 यानी 27 आता। तो इसमें यूनिट प्लेस क्या हमारा 7, तो इसमें हमारा यूनिट प्लेस पूछा तो कितना आंसर होता 7। ठीक है, अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो बता देना, मैं अगली वाली क्लास में और इजी समझाऊंगा और आराम से समझा दूंगा। ठीक है, तो यूनिट क्या होगा हमारा 7। अब एक टाइप और आगे बढ़ते हैं, यानी एक स्टेप्स और आगे बढ़ते हैं।
ये थी एक इक्वेशन में। अब और एक स्टेप्स आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। तो हमारा अगला स्टेप कैसे है, जैसे हमने क्वेश्चन दे दिया 539 539 की पावर 11 111 प्लस 675 की पावर 83 प्लस 937 की पावर 777 और प्लस 544 की पावर 875 है। तो इन सब को प्लस करके हमको यूनिट डिजिट बताना है। अगर किसी को ट्रिक पता नहीं है तो उसके ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। पूरा जितना टाइम होता है 90 मिनट 60 मिनट जितना भी पेपर का टाइम होता है वो सारा टाइम निकल जाएगा, लेकिन उससे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अगर आपको ट्रिक पता है तो आप इजीली कर पाओगे। तो सबसे पहले ये देखो, इसको डिवाइड करो 4 से। अगर 4 से डिवाइड करते हैं ना तो पीछे 2 अंक देखो, बस पूरी डिवाइड नहीं करनी होती। जैसे 11 11 ये है, ठीक है। तो 4 से जब डिवाइड करते हैं तो सिर्फ पीछे के 2 अंक देखे जाते हैं, ठीक है। बस पीछे के 2 अंक डिवाइड करो। ये मैं आपको बताऊंगा या कल या परसों की क्लास में बताऊंगा सारे डिविजन रूल कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम 4 से डिवाइड करते हैं तो पीछे के 2 अंक देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे इसमें पीछे के 2 अंक क्या है, 11 है। तो 11 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 3। और 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 9 9 9, यानी 9 की क्यूब भी कह सकते हैं इसको। 9 क्यूब 3 बार गुना करेंगे तो 9 नीम 81, 81 इंटू 9, 9 एकम 9। जैसे कैसे करेंगे, 9 नीम 81। और हमको पता है, जब हमको बस इसका यूनिट प्लेस देखना है, यूनिट प्लेस इसका क्या देखना है, यूनिट प्लेस। जैसे 9 है, 9 एकम 9। हमको पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी, ठीक है। जैसे ये क्यूब है, क्यूब 729 लग गया, ये हमको पूरा नहीं करना, ठीक है। हमको बस यूनिट प्लेस देखना। तो इसका यूनिट प्लेस कितना होगा हमारे पास, 9। ऐसे ही इसका हाँ याद रखना, अगर किसी भी इकाई का अंक 5 या 6 है तो हमेशा 5 और 6 ही रहेगा, चाहे ऊपर कितना भी 4 से डिवाइड होता हो या ना होता हो। तो क्योंकि हर उसका 5 ही होता है। जैसे 5 इंटू 5 25 इंटू 5 62 5, ऐसे ही मतलब पीछे क्या रहता है, 5 रहता है। और 6 भी ऐसे ही 6 रहता है, ठीक है। 5 और 6 लास्ट में हो तो उसका अंक इकाई का अंक नहीं बदलता, सिर्फ 5 और 6 ही रहता है। जैसे इसमें 5 है तो ये तो 5 ही रहेगा, प्लस 5 फिर प्लस। अब इसका देखते हैं, इसको पहले 4 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट के 2 देखते हैं, 77, 4 एकम 4 हासिल 3 और ये 7, 4 नीम 36 यानी रिमाइंडर 1। तो 7 को एक बार मल्टीप्लाई करना तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। ऐसे ही इसको 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 एकम 4 रिमाइंडर के 3 और 5 यानी 35, 4 8 32 यानी रिमाइंडर कितना हुआ, 3। तो 4 को 3 बार गुना करेंगे, यानी 4 गुना 4 गुना 4 यानी 4 चौक 16, 16 चौक 64 यानी प्लस में कितना, 4 यानी 64 हुआ। तो हमारा इकाई का क्या होगा, 4 ही तो होगा। तो अब आपको क्या करना है, इनको प्लस कर देना, 9 और 5 14, 14 और 7 21 और 4 25 यानी हमारा टोटल जोड़ कितना होगा, 25। 25 में हमारा इकाई का अंक क्या है, यूनिट प्लेस देखना हमको, यूनिट प्लेस है हमारा 5, ठीक है। तो अब दोबारा बताता हूँ मैं कैसे, एक बार और बताता हूँ। तो हमको ये क्वेश्चन दे दी कि इससे, और ये क्वेश्चन दे के हमसे पूछ लिया कि यूनिट प्लेस क्या होगा, यानी इकाई का अंक क्या होगा। तो मैंने बताया था सबसे पहले क्या करना है, जो अगर 4 से पूर्ण भाजित हो यानी 4 से पूरी भाग हो, तो मैंने बताया था 2 4 8 का इकाई का अंक 6 आएगा अगर 4 से पूरी भाग होती है, और 3 7 9 का 1 आएगा। लेकिन ये पूरी भाग नहीं होती, तो इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देखेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 4 से डिवाइड करते 3, मतलब 3 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 11 और 4 दूनी 8, 11 में से 8 गए 3। तो इसमें हम फिर यूनिट डिजिट देखते हैं, क्या देखते हैं, यूनिट डिजिट देखते हैं। तो क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उतनी बार जितना रिमाइंडर होगा। तो 3 बार आया तो 3 बार गुना कर देंगे, 9 की 9 मल्टीप्लाई 9 यानी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में इकाई का क्या आएगा, जैसे 729 होता है तो 729 में इकाई का क्या होगा, 9 होगा। ऐसे ही किसी भी इसका कितना भी पावर कर लो, 5 अगर इकाई के अंक 5 है और 6 है तो सेम रहेगा, 5 और 6 ही रहेगा, हमेशा चेंज नहीं होगा। तो इसलिए 5, इसमें भी हमें 4 से रिमाइंडर किया तो 1 बचता है, रिमाइंडर 1 बचता है तो 7 का 1 बार गुना, और इसमें
3 रिमाइंडर बचता है, तो 4 को 3 बार गुना करने पर कितना आता है? 64 आता है। तो 64 में इकाई का अंक क्या हमारा 4 है, तो इनको बीच में प्लस था तो इनको जोड़ देते हैं तो 25 आता है। और हमारा पूछा था यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई का अंक क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा 5। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 653 की पावर 874 मल्टीप्लाई 539 की पावर 753। ठीक है, तो इसका हमको यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक बताना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि इसको 4 से डिवाइड करके देखो, अगर पूरा डिविजिबल है, पूरा भाग होता है तो मैंने ट्रिक बताई थी, अगर पूरा भाग नहीं होता तो रिमाइंडर देखो। जैसे 74 है लास्ट में, तो लास्ट की 2 इक्वेशन देखनी होती है 4 से डिवाइड करने के लिए। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 हासिल के 3 और 4 4 32 यानी रिमाइंडर हमारा रहता है 2। तो 3 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3 × 3 यानी 9। ठीक है, मल्टीपल है। ओके, फिर क्या है हमारा 753 यानी 4 से अगर डिविजिबल है वही ट्रिक अपनाते हैं। 4 एकम 4 1 4 3 बार यानी 1 बार होता है। ठीक है, रिमाइंडर कितना हमारा 1, तो 9 को 1 बार करेंगे तो कितना होगा? 9। 9 × 9 कितना हो जाएगा? 81। तो हमको सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, उसने एक इकाई का अंक पूछा, इकाई का अंक क्या होगा हमारा? 1। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या होगा हमारा? 1। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 738 की पावर 586 प्लस 387 की पावर 699 माइनस 752 की पावर 71। तो इसका हमें इकाई का अंक बताना है। इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर आपका यूनिट डिजिट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हमें बताना है कि इसका इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले हमको 4 से डिवाइड करना है। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 यानी 2 रिमाइंडर। तो 8 को 2 बार गुना करेंगे, 8 64 यानी 4 प्लस ऐसे ही इसको 4 दूनी 8 1 9 19 4 चौक 16 3 मतलब 7 को 3 बार गुना करना। 7 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7 मल्टीपल, तो 7 को 3 बार मल्टीपल करते हुए 343 यानी 3 माइनस। अब ऐसे ही 71 है तो इसको 4 से डिवाइड करते 4 एकम 4 3 4 से 28 3 बार यानी 2 को 3 बार करते हैं तो 8। अब देखो ये 7 है, ये 8 है और यूनिट डिजिट माइनस में नहीं हो सकता क्योंकि ये तो होता नहीं। जैसे 3 2 5 माइनस 6 ये इकाई का अंक माइनस में, माइनस तो हमेशा आगे लगता है, तो हम यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकता? माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि माइनस तो आगे लगता है, इकाई के अंक के आगे माइनस अलग से माइनस नहीं लगता। ठीक है, तो यूनिट डिजिट हमारा माइनस नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या हो गया 7, ये हो गया हमारा 8। अब करना क्या है ऐसी सिचुएशन में? ऐसी सिचुएशन में देखो, जो ये 7 है ये हमारा यूनिट डिजिट है, मतलब इकाई का अंक है। इससे आगे और भी तो अंक है ना, क्योंकि ये तो हमारा बस इकाई का अंक है। इससे आगे और भी तो अंक है, उससे हासिल ले लेगा। हासिल लेने के बाद कितना हो जाएगा? ये 17, क्योंकि हासिल लेने के बाद 10 बढ़ जाता है, तो हासिल ले लेगा तो कितना हो जाएगा 17। और 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 9, और 9 हमारा क्या होगा? यूनिट डिजिट। मैं दोबारा, तो क्या करना आपको, जो ये 7 है ये -8 है, तो ये बड़ा है, माइनस का इकाई का अंक नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या करना होगा, क्योंकि ये तो यूनिट डिजिट है, मतलब इससे आगे और भी है, तो इससे हम क्या ले लेंगे? हासिल ले लेंगे। हासिल लेने के बाद कितना हो जाएगा 17। 17 माइनस 8 क्या होगा? 9 होगा। तो आज के लिए इतना ही। 9 हमारा, आज हमने क्या पढ़ा? फ्रैक्शन और यूनिट डिजिट। तो कल हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल और गेटिंग रिमाइंडर, यानी गेटिंग रिमाइंडर, ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करें। ओके, धन्यवाद।